तो इसके बाद लुओयी उस बंदे से कहती है कि वो वहाँ से चला जाए, नहीं तो वो उसे मार देगी। लेकिन बंदा कहता है कि वो लुओयी की हालत पहले ही एनालाइज कर चुका है और वो जानता है कि वो लाइटनिंग फ्लैश लेपर्ड से लड़ने के बाद बहुत बुरी तरह घायल हो चुकी है और अब वो लड़ने की हालत में नहीं है, तो वो अब उसके साथ मनचाही हरकतें कर सकता है। वो जानता है कि लुओयी एक बड़े खानदान की मिस्ट्रेस है और अब वो उसे अपनी हॉस्टेज बना के रखेगा। इतना सुनते ही लुओयी काफ़ी भड़क जाती है और अपना स्वॉर्ड निकालकर उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो बंदा टांग अड़ाकर उसे गिरा देता है और अपने साथियों से कहता है कि लुओयी को पकड़ ले। इसके बाद वो सब उसे पकड़ लेते होते हैं और उसके साथ गलत काम करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे लिन शू आ जाता है और वो उनसे कहता है कि क्या वो लोग मरना चाहते हैं। और इसके बाद लिन शू उन सबको उनके रिस्पेक्टिव नाम और उनकी रिस्पेक्टिव कॉम्बैट एबिलिटी के बारे में बताता है और ये सब सुनकर सब शौक हो जाते हैं कि लिन शू को कैसे पता ये सब। तो वो लोग सोचते हैं कि लिन शू ज़रूर कोई बहुत बड़ा मार्शल आर्टिस्ट है और इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। फिर लिन शू कहता है कि वो उन्हें 5 सेकंड देगा, इतने में उन्हें वहाँ से भागना है, नहीं तो इसके बाद वो उसे मार डालेगा। इसके बाद वो लोग लिन शू से माफ़ी मांगकर भाग जाते हैं। इसके बाद लिन शू लुओयी के पास जाकर पूछता है क्या वो ठीक है। वो कहती है वो ठीक है, लेकिन वो पूछती है कि आखिर लिन शू उनके बारे में ऐसा कैसे जानता है। तो लिन शू कहता है फ़िलहाल ये ज़रूरी नहीं है, फ़िलहाल ये ज़रूरी है कि वो लोग इस एरिया से काफ़ी दूर चले जाए ताकि ये लोग उन्हें पकड़ ना पाए। कुछ देर बाद गैंग और उनका बॉस उसी जगह पर वापस लौटते हैं और वो समझ जाते हैं कि लिन शू ने उनके साथ कोई ट्रिक खेली है और वो कोई बहुत बड़ा मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, क्योंकि वो लोग वहाँ से जल्द भाग गए थे। और ये जानकर बॉस बहुत गुस्सा करता है और कहता है अगली बार वो उन दोनों को नहीं छोड़ेगा। अब वो कहता है कि ये लोग ज़रूर रिस्ट्रिक्टेड एरिया से दूर आउटवर्ड एरिया में गए होंगे और अब हम सब वहाँ जाकर इन दोनों का इंतज़ार करेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लिन शू और लुओयी रिस्ट्रिक्टेड एरिया के और ज़्यादा अंदर मूव कर रहे हैं और लुओयी पूछती है कि यहाँ पर तो काफ़ी सारे इवॉल्व मॉन्स्टर होंगे, क्यों ना उन्हें रिस्ट्रिक्टेड एरिया से दूर जाना चाहिए। तो लिन शू बताता है कि ठीक यही वो गैंग वाले भी सोच रहे होंगे कि वो आउटर एरिया में उन्हें पकड़ ले, इसलिए वो लोग यहाँ के अंदर जा रहे हैं, कम से कम वो उनसे सेफ रहेंगे। और ये सुनकर लुओयी थोड़ा इम्प्रेस हो जाती है, ये बंदा तो वाकई में स्मार्ट है। इसके बाद दोनों एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं सेपरेटली, लेकिन तभी लुओयी की आँख खुलती है और वो पूछती है लिन शू से क्या उसने किसी मॉन्स्टर की प्रेजेंस महसूस की। तो लिन शू को पहले कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि यहाँ पर ज़रूर एक मॉन्स्टर है और लुओयी उससे कहती है कि वो बैटल के लिए तैयार हो जाए। अब वो तो लड़ सकती नहीं, तो वो लिन शू से कहती है कि वो अपनी स्वॉर्ड ले और लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। इसके बाद उन दोनों के सामने रैंक 2 फैंग वाइल्ड बोर आता है, जो कि 20 टाइप का मॉन्स्टर होता है, जिसका कॉम्बैट एबिलिटी 1800 होता है और उसका डिफेंस उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और वो चार्ज अटैक में माहिर होता है। तो इतने में लुओयी बताती है कि वाइल्ड बोर ज़रूर उस पर चार्ज करेगा और उसका वीक पॉइंट उसका बेली या फिर पेट है, तो लिन शू को उसे निशाना बनाना चाहिए। इसके बाद वाइल्ड बोर चार्ज करता है और लिन शू एक ही बार में उसका पेट फाड़कर उसे हरा देता है। इसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लिन शू ने रैंक 2 ब्लैक लेपर्ड को मार दिया होता है और 2100 एक्सपी ऑब्टेन कर लिए होते हैं। इसके बाद सिस्टम विंडो दिखाती है कि लिन शू लेवल 9 पर पहुंच गया है और अब उसके पास 9 पोटेंशियल पॉइंट्स है। और लिन शू कहता है कि दूसरे दिन में यह उसका तीसरा मारा हुआ मॉन्स्टर है। इसके बाद वो उसका मॉन्स्टर कोर निकाल लेता है और लुओयी से कहता है क्या उसे ये मॉन्स्टर कोर्स नहीं चाहिए। तो वो कहती है उसके पास पहले से ही काफ़ी सारे हैं, तो लिन शू इन्हें रख सकता है। और इसके बाद लुओयी कहती है कि वो पूरी तरह ठीक हो गई है और अब वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया से आउटर एरिया में जाने वाली है। तो लिन शू कहता है कि वो गैंग वाले उसका वेट कर रहे होंगे। तो लुओयी बताती है कि वो ठीक हो गई है
और अब वो आराम से उन गैंग वालों से निपट सकती है। तो लिंशु कहता है कि उसका क्या? तो वो कहती है कि अब वो लिंशु की प्रॉब्लम है। इसके बाद वो लिंशु को छोड़ के चली जाती है और जाते जाते वार्निंग देती है कि अगली बार लिंशु उससे कमज़ोर निकला तो लिंशु को मार डालेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लिंशु भी अब रिस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर आने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से एक स्वॉर्ड आकर लिंशु पर हमला करती है और लिंशु बाल बाल उसे डॉच कर लेता है। तो वही गैंग वाले उसे मिल जाते हैं। अब गैंग वाले लिंशु से पूछते हैं कि लड़की कहाँ है, और ये जानकर कि वो उसके साथ नहीं है वो और भी भड़क जाते हैं और कहते हैं कि वो उससे बाद में निपटेंगे और वो उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन लिंशु कहता है कि ये बस एक बंदा ही रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट है और अगर इसने अपने साथियों को बुला लिया, खासकर कि इनके बॉस को, तो उसे बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो इसे जल्दी ही मारना पड़ेगा। तो वो गैंग वाला बंदा अपनी मार्शल टेक्निक व्हाइट स्नेक ब्लास्ट लिंशु पर छोड़ता है और लिंशु किसी तरह उसे बचता है। और लिंशु मन ही मन सोचता है कि अगर उसके पास एक स्पीयर जैसा वेपन होता तो वो अपनी स्किल यूज़ कर पाता, लेकिन फिलहाल वो डिसएडवांटेज में है। तभी सिस्टम विंडो दिखाता है कि उसकी एक्यूमुलेटेड एंगर एनर्जी 90% पर है। इसके बाद लिंशु डिसाइड करता है कि वो उस बंदे को इंस्टॉल करेगा तब तक जब तक उसका एंगर मीटर 100 तक नहीं पहुंच जाता। इसके बाद लिंशु उसे डॉच करता है किसी तरह, और जब उसका मीटर 100% पे पहुंचता है तो सिस्टम उससे पूछता है क्या वो फुल आउट अटैक करना चाहता है, तो लिंशु उस पर हाँ कहता है। इसके बाद एक अलग ही एनर्जी लिंशु के किक को सराउंड कर लेती है और वो दूसरे बंदे के टांगों के बीच में एक ज़बरदस्त किक मार देता है और इसके बाद उस बंदे का गला काट देता है। इसके बाद लिंशु को 2300 EXP पॉइंट्स मिलते हैं और उसका लेवल अप बढ़ के लेवल 10 हो जाता है और साथ ही साथ उसे 10 पोटेंशियल पॉइंट्स भी रिवॉर्ड में मिलते हैं। इसके बाद सिस्टम विंडो दिखाता है कि लिंशु ने एक नई स्किल फ्यूरी अनलॉक कर ली है, यानी एक ऐसी स्किल है जिसका यूज़ करने के 10 मिनट तक यूज़र का स्ट्रेंथ, स्पीड और स्टेमिना दुगने से तिगना हो जाएगा, लेकिन 10 मिनट बाद इसका ड्रॉबैक ये रहेगा कि बंदा चलने फिरने की हालत में भी नहीं रहेगा। ये जानकर लिंशु बहुत खुश हो जाता है और वो सिस्टम से कहता है कि वो उसके सारे पोटेंशियल पॉइंट्स उसकी एजिलिटी पर डाल दे ताकि वो फास्ट और स्ट्रॉन्ग दोनों बन सके और फ्यूरी को अच्छे से अनलॉक कर सके। इसके बाद उनका बॉस आ जाता है और वो अपने साथी को मरा हुआ देखकर लिंशु पर काफी भड़कता है। इसके बाद गैंग वाले सारे मिलकर लिंशु पर हमला करते हैं और इसके बाद लिंशु के पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो अपनी फ्यूरी स्किल अनलॉक कर देता है। इसके बाद लिंशु की स्पीड गजब की बढ़ जाती है और वो सबको डॉच करता हुआ एक खाली जगह पर छुप जाता है। ऐसा करते करते 5 मिनट बीत जाते हैं और लिंशु कहता है कि 5 मिनट उसके पास और है और इसी में उन्हें उसे मारना होगा, नहीं तो इसके बाद वो कुछ करने की हालत में नहीं रहेगा। तभी लिंशु को दिखता है कि एक बंदे के पास भाला है, तो वो प्लान बनाता है कि सबसे पहले वो इसको मार के इसका भाला लेगा, उसके बाद दूसरों से निपटेगा अपना स्किल यूज़ करके। तो लिंशु ठीक ऐसा ही करता है और वो उसे मारकर उसका स्पीयर अपने पास रख लेता है और फिर दूसरे गैंग वाले बंदे ये देख लेते हैं और सभी उसे घेर लेते हैं। इसके बाद एक और गैंग वाला बंदा अपने विंड ब्लेड से लिंशु पर हमला करता है। तभी लिंशु अपनी स्किल 100 बर्ड फेसिंग फीनिक्स को अनलॉक कर देता है और एक ही बार में 2 बंदों को मार गिराता है। इसके बाद लिंशु को 2200 EXP पॉइंट रिवॉर्ड के तौर पे मिलते हैं और ये देखकर उनका लीडर काफ़ी शॉक हो जाता है कि उसने इतनी पावरफुल स्किल एज अ स्टूडेंट कैसे यूज़ कर ली। तो लीडर सीधा ही लिंशु पर हमला कर देता है अपने बरसर्क स्वॉर्ड्स स्किल से और बाकी दोनों भी अपने स्वॉर्ड स्किल से लिंशु पर हमला कर देते हैं, लेकिन लिंशु अपनी 100 बर्ड फेसिंग फीनिक्स का इस्तेमाल करके सबके अटैक को डॉज कर देता है। वहीं दूसरी ओर लिंशु का एंगर मीटर बढ़ के 60% तक पहुंच जाता है, तो लिंशु अपनी पुरानी तरकीब भिड़ाता है कि वो अपने एंगर मीटर को 100% पर होने देगा। अब लिंशु इन सब के अटैक्स को पैरी कर रहा होता है और ये सब देख सब शॉक हो जाते हैं कि एक स्टूडेंट कैसे इतनी देर तक उनके सामने खड़ा रह सकता है। तो ऐसे में उनका लीडर उन्हें बताता है
कि लिंचू ज़रूर कोई सीक्रेट टेक्निक यूज़ कर रहा है और ऐसी टेक्निक्स के साइड इफ़ेक्ट होते हैं जैसे कि लिंचू के है। तो लिंचू कुछ देर बाद ज़रूर अपनी सारी पावर खो देगा और तब उनके पास मौका आएगा लिंचू को निपटाने का। लेकिन इसी बीच लिंचू की एंगर एनर्जी 100% हो जाती है और वो पूछती है कि क्या वो ऑल आउट अटैक करे, तो लिंचू हाँ कह देता है। इसके बाद वो 100 बर्ड फेसिंग फिनिक्स से एक ज़ोरदार हमला लीडर पे कर देता है और लीडर की स्वॉर्ड टूट जाती है। लेकिन जैसे ही वो लीडर के आर पार होने वाली होती है तो उस स्किल की पावर की वजह से भाला टूट जाता है और लीडर किसी तरह बच जाता है। तो इसके बाद लिंचू पूरी तरह से निहत्था हो जाता है और 10 मिनट भी ओवर हो जाते हैं। और इसके बाद लीडर कहता है कि अब तो लिंचू गया और वो लिंचू को मारने आगे बढ़ रहा होता है कि तभी पीछे से एक अननोन एनर्जी ब्लास्ट उसको और लिंचू को सेपरेट कर देती है।